जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियां में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियां संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु श्री कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल मन में जरूर उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। पुण्य पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र भी थी। मान्यता है कि जब कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर लिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। ना ही राधा जी की मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। विष्णु भगवान ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपवास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करे, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्यों के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने
कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते, पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं हैं। जैसे राधा बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का नाम है।